दोस्तों, कहते हैं कि हम समंदर से ज़्यादा चांद के बारे में जानते हैं। यह इस अगली आवाज़ को दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच से रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह साउंड एक वेल की कॉल हो सकती है, लेकिन कौन सी वेल यह प्रोड्यूस कर सकती है इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन इतना तो पक्का है कि यह साउंड किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो क्या सच में दुनिया की सबसे गहरी जगह में कोई ऐसी रहस्यमय वेल बसती है? साल 1987 में एक बार फिर नोवा के समुंदर में एक अजीब आवाज को रिकॉर्ड किया गया। इस साउंड को आज तक सिर्फ एक ही बार सुना गया है और इसकी लोकेशन का आज तक कुछ भी ठीक से पता नहीं चल सका। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इसका सोर्स पैसिफिक ओशन की गहराई में छिपा हो सकता है। इसे सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई जीव विसल बजा रहा हो या फिर हाउल कर रहा हो। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके पीछे अंडर वाटर वॉल्केनिक इरेप्शन हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं की गई। साल 1916 में कनाडा में स्थित कई फिशरमैन ने एक अजीब सी आवाज को सुनने का दावा किया। उनका कहना था कि इस साउंड की वजह से वहां की मछलियां अपने इलाके को छोड़कर भाग रही थीं। इस साउंड को द पिंग का नाम दिया गया क्योंकि यह सुनने में किसी मशीन से निकल रही लेजर की तरह लग रही थी। कनाडा की मिलिट्री तक ने इस साउंड को रहस्य के सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन उनको भी कभी कोई सुराग नहीं मिल सका। को निकाल सकती है। अगली आवाज रहस्यमयी नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसे समुद्र की गहराई में अगर कोई सुन ले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। यह साउंड हम्पबैक व्हेल के द्वारा निकाली जाती है, लेकिन यह सुनने में किसी हॉरर मूवी के म्यूजिक की तरह लगती है। उसी तरह गौरी वाल्डी फिश नामक एक छोटी सी मछली जब गुस्से में अपने दांत रगड़ती है तो कुछ इस तरह की साउंड निकालती है। फ्लोरिडा में रहने वाले कई लोगों ने यह शिकायत की कि रात में उनके घर में उन्हें ड्रम की आवाज सुनाई देती है। बाद में पता चला कि वो साउंड समुद्र में रहने वाली विशालकाय मछली ब्लैक ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही थी। ब्लैक ड्रम नामक अनोखी मछली फ्रीक्वेंसी की ड्रम जैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, जो पानी से ट्रेवल कर लोगों के घरों के दीवारों से होते हुए सीधा उनके कानों तक जाती है। साल 2004 में इंडोनेशिया में एक भूकंप आया था जिसने इस धरती पर खतरनाक सुनामी पैदा की थी। हैरानी वाली बात है कि हाइड्रोफोन ने समुद्र के टेक्टोनिक प्लेट्स की आवाज को रिकॉर्ड किया, जिसकी शिफ्टिंग से भूकंप पैदा हुआ था।
यह सोच के भी डर लगता है कि इस आवाज के कारण 2 लाख लोगों की जान चली